ऑब्सेसिव लव एपिसोड 4। एक डार्क रूम के अंदर एक आदमी अपने हाथ में गन पकड़े सामने बॉडीगार्ड पर चिल्ला रहा था। उसके पास 3 बॉडीगार्ड की लाशें पड़ी थी। मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए। इस तरह सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को हम अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। उस डार्क रूम में एक आवाज़ गूंजी, गलती भी तुम लोगों की है, क्या ज़रूरत थी उसे बेचने की। सामने पूरे ब्लैक कपड़े पहना आदमी उस आदमी के पास आकर खड़ा हो गया। उस औरत से तो मैं भी परेशान हो गया हूँ। बस एक काम सौंपा था उसे, उस लड़की को अपने कंट्रोल में लाना। ऐसा हुआ भी, फिर पता नहीं क्या सोचा उसने और उसे बेच दिया, बस कुछ पैसों के लिए। चेयर पर बैठा आदमी अपनी गन दीवार पर मार देता है। शायद उसे पता नहीं, चंद पैसों के लिए उसने सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को अपने हाथों से गंवा दिया। इस बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले ये सोचो, उस लड़की को यहाँ वापस कैसे लाए। अगर उसने अपना मुंह खोल दिया ना तो हम सब पकड़े जाएंगे। और वो लड़का जो उसे हम सबसे बचा रहा है, उसकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक है। हमारे प्लान के चिथड़े चिथड़े कर देगा और साथ में हमारे भी। उसके फेस पर डर साफ झलक रहा था। एक डॉक्टर ही तो है, हाँ थोड़ा मशहूर है, लेकिन हमें उसे रास्ते से हटाना होगा। अब हम किसी को अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहते। वो शख्स काफ़ी कठोर आवाज़ में कहता है। पहला शख्स दूसरे शख्स को कुछ इस तरह देखता है जैसे वो कोई बेवकूफ़ हो। सिद्धार्थ सिंघानिया और अनिरुद्ध सिंघानिया के बारे में सुना होगा ना। पहला आदमी काफ़ी गंभीर था। हाँ सुना है, कोई पागल ही होगा जिसे इन डेविल बाप बेटे के बारे में पता नहीं होगा। पर तू इन दोनों के बारे में क्यों पूछ रहा है? जिस डॉक्टर को तू रास्ते से हटाने की बात कर रहा है ना, इन्हीं का बेटा और पोता है। खरोच भी आई उस पर तो तू दुनिया में किसी भी कोने में छुपा बैठे ना, ये लोग ढूंढ कर कुत्ते की तरह मौत मारेंगे तुझे। पहला शख्स की बात सुनकर दूसरा आदमी लड़खड़ा गया। उसे मानो 40 वोल्ट का झटका लगा हो। इधर दूसरी तरफ सुबह का वक्त था। रुद्र पूरी रात तारा के पास बैठा रहा। तारा की आंखें खुली और सामने रुद्र उसी के बेड के पास एक चेयर की मदद से बेड पर सिर टिकाए सोया था। वह उसकी वजह यह थी कि पूरी रात तारा को नींद के दौरे आ रहे थे, जिस वजह से पूरी रात रुद्र सोया नहीं था। बस कुछ देर पहले ही उसकी आंखें लगी थी। तारा अपना ब्लैंकेट हटाकर रूम से बाहर भाग गई। वो किचन में अपने लिए चाय बनाने का सामान ढूंढने लगी, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, आप किचन में क्या कर रही है भाप्स? तारा डर के मारे स्लैब के नीचे छुपकर बैठ गई। ऋषि नाम में सर हिलाकर कहता है, ऋषि को अब दोबारा बेबी बॉय बनना पड़ेगा। यू नो व्हाट, बड़े होकर बच्चे वाली हरकत करने में अलग ही मज़ा है। ऋषि स्माइल कर किसी क्यूट बॉय की तरह किचन के स्लैब के पास पालथी मारकर बैठ गया। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझे डांटते, मुझसे दूर भागते, कोई मेरा फ्रेंड नहीं बनना चाहता। ऋषि बच्चों की तरह क्यूट मासूमियत भरी आवाज़ में कहता है। तारा पहले झुककर उसे देखती है, फिर धीरे से किचन के स्लैब से निकल जाती है। ऋषि मन में कहता है, प्लान वर्क कर रहा है। तारा कहती है, तारा को अजनबियों से डर लगता है। ऋषि मासूम सूरत बनाकर कहता है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तारा कहती है, आप रो मत, तारा आपकी फ्रेंड बनेगी ना। सेकंड हैंडसम अंकल हैं? अंकल, वो भी सेकंड वाले? ऋषि हैरानी से पूछता है तो तारा धीमी आवाज़ में कहती है, हैंडसम अंकल अंदर सो रहे हैं, वो उठ जाएंगे, धीरे बोलिए। ऋषि मुंह में ही कहता है, ओह। दोनों धीमी आवाज़ में खुसुर फुसुर कर बात करने लगते हैं। तारा कहती है, आप भी आ रहते हो? ऋषि कहता है, नहीं, कभी कभार हैंडसम अंकल के साथ खेलने आ जाता हूँ। तारा कहती है, आपको पता है चाय का सामान कहाँ है? ऋषि कहता है, पता है, पर तुम पहले बताओ मेरी फ्रेंड बनोगी? तारा कहती है, ठीक है, तारा आपकी फ्रेंड और आप भी तारा के फ्रेंड। अब बताओ चाय का सामान कहाँ है? ऋषि कहता है, तुम्हें क्यों चाहिए? तारा कहती है, तारा को भूख लगी है, चाय पीनी है। ऋषि कुछ सोचकर कहने लगा, लेकिन यहाँ चाय का सामान नहीं मिलता। तारा कहती है, तो कहाँ मिलता है? ऋषि कहता है, कहीं भी नहीं, दूध पी लो तुम। तारा कहती है, पर वो अपनी बात पूरी करती तभी पीछे से आवाज़ आई, क्या हो रहा है यहाँ? पीछे से रुद्र की आवाज़ आई तो तारा के साथ ऋषि भी डर के मारे पीछे हट गया। तू यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इतनी सुबह सुबह?
रुद्र की भवें सिकुड़ गई। ऋषि कहने लगा, वो भाभी को चाय पीनी है। तारा कहती है, भाभी कौन है अंकल? ऋषि कहता है, अरे तुम हो ना, मेरा मतलब मैं तुम्हें भाभी कहूँगा और तुम मुझे प्यार से देवर कहना। तारा कंफ्यूज होकर ऋषि को देखती है। अरे निकनेम होते हैं ना दोस्तों के, चिंटू मिंटू, वैसे ही। ऋषि रुद्र को देख दांत दिखाता है। तारा कहती है, ओके क्यूट देवर। ऋषि कहता है, और इसे क्या कहोगी? तारा कहती है, वो हैंडसम अंकल है ना। ऋषि कहता है, हाँ लेकिन हमें निकनेम देना होगा। तारा कहती है, क्या दूँ? रुद्र, आप हमें हबी कहना। तारा कहती है, वो क्यों? ऋषि कहता है, क्योंकि आज आपकी उनसे शादी होगी ना। रुद्र ऋषि को खा जाने वाली नज़रों से घूरता है। ऋषि को रियलाइज़ हुआ उसने गलत टाइम पर अपनी ज़बान खोल दी। शादी? पर मम्मा कहती है हमारी शादी कभी नहीं होगी, पर हम सबकी एक रात वाली दुल्हन बनेंगी। तारा काफ़ी मासूमियत से कहती है, वो अब भी वैसे ही फर्श पर बैठी थी। ऋषि भी उसके पास ही बैठा था। रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वही ऋषि की आंखें भर आई। आपकी शादी भी होगी और रीति रिवाज से होगी एंजल, एक रात नहीं, पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहेंगी। पर अफसोस, जिसने आपको ये सारी बात बताई है वो एक एक रात अपनी मौत की भीख मांगते हुए तड़पेगा। रुद्र का चेहरा सख्त हो चुका था। तारा नासमझी से उसकी तरफ देखती है, फिर अगले ही पल उछलते हुए कहती है, तारा को चाय पीनी है। अंकल, चाय का सामान कहाँ है? रुद्र अपनी आंखें बंद कर वापस खोल कर कहता है, चाय नहीं, आपको दूध पीना है। तारा मासूमियत और डर के भाव लिए कहती है, लेकिन वो तो दी और भैया के लिए होता है ना। ऋषि कहता है, ऐसा क्यों? तारा कहती है, अंकल तारा अपनी बात पूरी करती तभी रुद्र कहता है, हबी, तुम मुझे हबी कहोगी, और चाय नहीं, 5 मिनट ऋषि के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं अभी आया। तारा उदास होकर किचन से निकल गई। उसने एक बार पीछे मुड़कर रुद्र को देखा। रुद्र ने उसे जाने का इशारा किया। ऋषि भी वहाँ से तारा के पीछे चला गया। पैसों से बहुत प्यार है ना तुम लोगों को, इसलिए मेरी एंजल की ऐसी हालत कर दी। अब बारी तुम लोगों की है, वेट एंड वॉच। तुम लोगों के साथ क्या और क्यों हो रहा है बहुत जल्द तुम लोगों को समझ जाएगा। रुद्र ने किसी को मैसेज किया। दूसरी तरफ से तुरंत रिप्लाई आया। रुद्र के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। इधर दूसरी तरफ, पागल हो गया आपका बेटा, वो एक पागल लड़की से शादी करने जा रहा है। आराध्या सिंघानिया अपने पति सिद्धार्थ सिंघानिया से कहती है। सिद्धार्थ सिंघानिया पेपर साइड में रख अपनी पत्नी को देखते हैं। आराध्या जी कहती है, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? सिद्धार्थ जी उन्हें देखते हुए कहते हैं, वो आपका भी बेटा है आराध्या जी। आराध्या जी कहती है, लेकिन ज़िद्दी बिल्कुल आपकी तरह है। सिद्धार्थ जी कहते हैं, तो आपने ये कैसे सोच लिया जो उन्होंने सोचा है वो नहीं करेंगे? आराध्या जी कहती है, आप उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। सिद्धार्थ जी अपनी जगह से उठकर अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर कहने लगे, 13 साल, आप जानती है 13 साल किसे कहते हैं? 13 साल में पहली बार हमारे बेटे ने हमसे बात की, हमसे कुछ मांगा। आप चाहती है हम उसकी खुशी साइड रख आपकी पसंद की लड़की से उसकी शादी करवाए? आराध्या जी की आग भर आई। ए जी, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। हम एक माँ है, अपने बेटे की शादी ऐसे ही किसी पागल से कैसे होने दे? सिद्धार्थ जी कहने लगे, आप एक माँ हैं, आपको खुश होना चाहिए कि पहली बार उसने हम लोगों से कुछ मांगा है, हम लोगों से बात की। ओह, आराध्या जी उनकी बात बीच में काटते हुए कहने लगी, बच्चा अगर जहर मांगे तो क्या आप उसे देंगे? ये कैसी बात कर रही है आप? सिद्धार्थ जी कहने लगे। आराध्या जी उनकी बात सुनकर कहते, वही जो आप उसे करने दे रहे हैं, वो पागल लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी। रुद्र को आज काफ़ी खुशी हो रही है, लेकिन एक वक्त बात ऐसा आएगा जब वो उसे अपने इसी फैसले से पछतावा होगा। इसलिए कह रहे हैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। सिद्धार्थ जी कहते, पहली बार और आखिरी बार आप कान खोलकर सुन लीजिए, जो रुद्र का फैसला होगा वो हमारा होगा, इसलिए आलिया के लिए हमारे रिश्तों में दरार डालना बंद कीजिए। आराध्या जी कहती है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? सिद्धार्थ जी कहते हैं, हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। आप रुद्र का घर बसता हुआ देखना चाहती है, आप उसकी शादी आलिया से करवाना चाहती है, लेकिन हम बस अपनी बच्चे की खुशी चाहते हैं। आराध्या जी याद कहती है, वो बस उसका बचपना है और कुछ नहीं। सिद्धार्थ जी कहते हैं,
पंडित जी आने वाले हैं। हमें पूरा यकीन है आपके लिए, आपके बेटे की खुशी से बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप हमारे फैसले में हमारा साथ देंगी, सिद्धार्थ जी ने कहा और वहाँ से चले गए। आराध्य जी चेयर पर धड़ाम से बैठ कहने लगी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हमें भी खुशी है, पहली बार उसने हमसे बात की, हमसे कुछ मांगा, लेकिन जो मांगा वो उसके लिए सही नहीं है। क्या वो लड़की इस परिवार को आगे बढ़ा पाएगी? क्या वो हमारे रुद्र के रौद्र रूप को झेल पाएगी? हम माँ हैं, हम अपने बच्चे को दर्द आंसू में नहीं देख सकते। गुरुजी ने कहा था अगर रुद्र का प्रेम विवाह हुआ, वो अपनी बात पूरी करती। अगर उनका प्रेम विवाह हुआ तो उन्हें काफ़ी पीड़ा दर्द का सामना करना होगा। संघर्ष ही संघर्ष होंगे उनके जीवन में, सुख शांति समृद्धि सभी होगी, परंतु कुछ क्षण के लिए संसार को उनका वो रुद्र रूप दिखाई देगा। बहुत कुछ होगा उनके साथ। उन्हें काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के पश्चात उन्हें अपना प्रेम, अपनी अर्धांगिनी प्राप्त होगी। आराध्य जी के सामने गुरु जी की कही हुई बात याद आती है और वो काँप उठी। गुरु जी जो भी कहते हैं वो सत्य होता था। इधर दूसरी तरफ सभी को लगता है उसे हमने पैसों के लिए पकड़ लिया था। नहीं, कोई नहीं जानता हमारा मकसद कुछ और है और उसके लिए हमें उस पागल लड़की को यहाँ लाना होगा। सामने खड़ा शख्स गुस्से में भरी आवाज़ में कहता है। उसके सामने खड़ा दूसरा शख्स कहने लगा, साहब साले ने गेट के आसपास काफ़ी सिक्योरिटी लगाई है। तारा ऋषि के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उसका चेहरा काफ़ी उतर गया था। ऋषि उसका चेहरा देख कहने लगा, क्या हुआ भाभी? नहीं यार, भाभी काफ़ी अजीब लग रहा है। मुझे बचपन से बहन चाहिए थी जिसे मैं पांडा कहने वाला था, पर बहन नहीं आई तो, लेकिन तुम ज़रूर मेरी लाइफ में आ गई। बिल्कुल क्यूट पांडा की तरह दिखाई देती हो, तो मैं तुम्हें पांडा कहूँ? तारा नासमझी से कहने लगी, पर आपने तो कहा था भाभी मेरा निकनेम है। ऋषि कहता है, हाँ पर भाभी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, एंड तुम काफ़ी क्यूट भी हो पांडा की तरह, तो चेंज कर दिया। तुम भी चेंज कर सकती हो, नो प्रॉब्लम। ऋषि एकदम से उछलकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर सेब खाने लगा। तारा एकदम से ताली मार करती है, मंकी? ऋषि जो जेब में खा रहा था वो अचानक हंसने लगा। मंकी? तारा स्माइल करते हुए काफ़ी क्यूटली कहती है, आप बिल्कुल मंकी की तरह उछलकर यहाँ इस पर बैठ गए। ऐसे तो मंकी करते हैं ना? वाह, क्या नाम रखा है एंजल तुमने इसकी हरकतें भी बिल्कुल मंकी की तरह ही है। रुद्र अपने हाथ में ब्रेकफास्ट की प्लेट लाकर डाइनिंग टेबल पर रख हंसने लगा। रुद्र की हंसी देख पहले तो ऋषि की आंखें भर आई, लेकिन रुद्र को देखने से पहले ही वो आंसू पोंछ लेता है। घूरते हुए वो कहने लगा, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है बे? तारा रुद्र को फिर ऋषि को देख कहती है, आप दोनों अपने निकनेम रख लीजिए। अंकल, तारा को भूख लगी है। रुद्र जो हंस रहा था वो अचानक चुप हो गया और तारा को सर सहलाकर उसके आगे दूध का ग्लास, कुछ फल, फ्रूट्स और एग्स की प्लेट रख देता है। तारा प्लेट को देख रुद्र को देखती है। रुद्र कहता है, क्या हुआ एंजल, तुम्हें भूख लगी है ना? तारा कहती है, क्या ये सब तारा के लिए है? रुद्र कहता है, हाँ ये सब तारा के लिए है। तारा कहती है, नहीं, तारा को ये सब नहीं खाना। तारा की आंखें डबडबा गई। वो रोते हुए कहने लगी, तारा ने अगर खा लिया तो आप लोग तारा को मारोगे। तारा को दर्द होता है। रुद्र के दिल में तारा की बात सुनकर एक दर्द की लहर उठ गई। वही ऋषि की आंखें भर आई। पांडा, हम तुम्हें क्यों मारेंगे? हम तो चाहते हैं तुम ये सब खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। तारा कहती, ऋषि उसकी बात पे बीच में काटते हुए कहता है, भाई आप हमें भाई बोलो और बताओ क्यों नहीं खाएंगे आप? तारा कहती है, मम्मा की तरह आप भी हमें मारेंगे। हमने अगर ये सब खाया तो मम्मा की तरह आप भी हमारे हाथों को गर्म पानी में डाल। रुद्र अपनी चेयर से उठकर तारा को अपने बाहों में भरकर कहने लगा, आई एम सॉरी एंजल, आई एम रियली रियली सॉरी। मैं तुम्हारे साथ उस वक्त नहीं था जब तुम्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। ना उस दिन मेरी वजह से अंकल के साथ तुम जाती और ना ये सब होता। वो रोने लगा। सालों का दर्द आज रुद्र की आंखों से बह निकला। ऋषि अपने
कदम उसकी ओर बढ़ाकर उसके शोल्डर पर हाथ रख कहने लगा, कहते हैं रोने से हमारे दिल का दर्द कम हो जाता है, हमारे तनाव कुछ हद तक कम हो जाते हैं। ऋषि अपने कदम पीछे लेने लगा, उसकी भी आंखें नम हो गई। मेरा यार वापस आ रहा है, थैंक यू भगवान मेरी सुनने के लिए। ऋषि किचन में तेजी से चला गया। वही तारा बस हैरान परेशान होकर रुद्र को देख रही थी। अभी तारा को भूख लगी है, तारा काफ़ी मासूमियत से कहती है। इस बार उसके पेट से भी आवाज़ आने लगी। रुद्र उससे दूर हुआ। उसने अपने आस्तीन से भी अपने आंसू पोंछ लिए। रुद्र मुस्कुराते हुए कहने लगा, आज से तुम्हें जो खाने का मन हो अभी को बता देना, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ भी कहेगा और ना कुछ कहेगा। तारा कहती है, आप मारोगे नहीं? रुद्र स्माइल कर नामे सिर हिला देता है। उसके स्माइल के पीछे न जाने कितने ही दर्द छुपे थे। रुद्र अपने हाथों से तारा को ब्रेकफास्ट करवाने लगा। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन की तरफ देखा, उस पर डैड नाम शो हो रहा था। ऑन कॉल। सिद्धार्थ जी कहने लगे, बेटा पंडित जी आए थे। रुद्र कहता है, सिद्धार्थ जी कहते, शादी की डेट अगले महीने के 7 तारीख को निकल रही है। रुद्र कहता है, मायूसी भरी आवाज़ में सिद्धार्थ जी कहते, कुछ कहोगे नहीं? रुद्र कहता है, थैंक यू डैड। दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं आई, कॉल कट गया। रुद्र ने फ़ोन साइड रख दिया। इधर सिद्धार्थ जी सोफे पर बैठ गए। उनकी आंखें नम हो गई। अनिरुद्ध जी, क्या हुआ बेटा, क्या कहा हमारे चिरंजीव ने? सिद्धार्थ जी कहते, पहली बार डैड कहा। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी पापा, पर उस लड़की के आने से हमारा बेटा भी वापस आ रहा है। आराध्या जी कहती है, पर आप लोगों ने सुना नहीं पंडित जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा है वो लड़की रुद्र की ज़िंदगी में सिर्फ संघर्ष ले आएगी। अनिरुद्ध जी कहते हैं, तो आपको क्या लगता है बहुरानी, हमारे पोते ने संघर्ष नहीं किया होगा उसके ना होते हुए भी? अपने ससुर की बातें सुनकर वो चुप हो गई। वो जानती थी रुद्र पिछले कई सालों से कितने संघर्ष कर रहा था। रुद्र का इस तरह सबसे बात ना करना उसके लिए सबसे बड़ी और खुशी की बात थी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डर था रुद्र के लिए, जिसे वो चाहकर भी बयां नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कहा, हम आपके लिए चाय ले आते हैं। वो वहाँ से उठकर किचन की ओर चली गई। सिद्धार्थ जी अनिरुद्ध जी की उस तरफ उसे जाता हुआ देखते रहे। सिद्धार्थ जी कहते, पापा हम अपने बेटे को खोना नहीं चाहते। अनिरुद्ध जी कहते, हम ऐसा कभी होने भी नहीं देंगे। इधर तारा ब्रेकफास्ट कर यहाँ वहाँ देखने लगी। भाई कहाँ है? तारा को भाई नहीं दिख रहे थे। रुद्र उसकी बात सुनकर फ़ोन लेकर ऋषि को कॉल करता है, लेकिन ऋषि कॉल नहीं उठाता तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। तभी पीछे से आवाज़ आई, जाने मन 2 मिनट भी मेरे बिना नहीं रख सका, इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब ना जाऊँ कहीं। ऋषि अपने हाथ को इशारों से गाना गाते हुए रुद्र के पास वाली चेयर पर बैठ गए। ऋषि की आंखें काफ़ी लाल थी। तुम्हारी आंखें क्यों लाल है? रुद्र उसकी आंखें देख कहता है, अब ये भी पूछने वाली बात है, अपने प्यार को किसी और को गले मिलता देख दिल और आंखें दोनों भर आई। फिर सोचा प्याज काट कर तुम्हें अपने आंसू दिखाऊं। देख जाने मन, देख कितना रोया हूँ मैं। ऋषि अपने हाथ में प्याज के टुकड़े दिखाता है। रुद्र कहता है, नौटंकी कहीं का। ऋषि कुछ कहता तभी डोर बेल बजी। इतनी सुबह सुबह कौन होगा कहकर ऋषि डोर ओपन करने चला गया। तारा का ब्रेकफास्ट हो चुका था। उसने चीकू को काफ़ी टाइटली पकड़ा हुआ था। रुद्र के फेस पर काफ़ी स्माइल आ गई। वही ऋषि उनकी ओर आया। वो काफ़ी परेशान लग रहा था। रुद्र कहता है, क्या बात है, कोई परेशानी? ऋषि कहता है, तूने तारा की रिपोर्ट चेक की थी ना? रुद्र कहता है, हाँ, पर क्यों? रुद्र कहता है, हाँ पर क्यों? ऋषि कहता है, क्योंकि जैसा हम लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस रिपोर्ट में तारा के दिमाग में अंदरूनी चोट दिखाई हुई है। रुद्र कहता है, और हमारी रिपोर्ट में उसे कोई भी अंदरूनी चोट है ही नहीं।
ऋषि कहता है, इसका एक ही मतलब है। रुद्र कहता है, तारा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था और ना ही उसे कोई भी अंदरूनी चोट आई थी। इसका मतलब किसी ने उसे सोनाटा टैबलेट दी है। काल्पनिक नाम। इस टैबलेट से साधारण इंसान को मानसिक संतुलन बिगाड़ सकते हैं। 50 साल या 18 साल की किसी भी उम्र के व्यक्ति को अगर ये टैबलेट दी जाती है तो वो 5 साल के बच्चे की तरह होने लगता है। साथ में तारा का यूँ इस तरह डरना, उसे मेंटली टॉर्चर भी किया गया है। ऋषि कहता है, लेकिन ब्रो, प्रॉपर्टी के लिए तो तारा को डरा धमका कर पेपर साइन करवा सकते हैं ना। फिर उन लोगों ने उसके दिमाग में साथ खेलने की कोशिश क्यों की? अगर डोज थोड़ा भी ओवर हो जाए तो ब्रेन हेमरेज का खतरा भी हो सकता है। फिर उस रात तारा को वो सेक्सुअल ड्रग्स देकर उसे उन गुंडों को बेचना, जब से तारा को हम यहाँ लाए, कोई ना कोई हम पर नज़र रख रहा है। फिर रिपोर्ट बदलवाना जिसमें उसका एक्सीडेंट हुआ है ये जाहिर करना। कोई ना कोई बात है तो ज़रूर है जो हम मिस कर रहे हैं। रुद्र तारा को देखता है। तारा अपने टेडी बेयर के से बात कर रही थी। रुद्र की आंखें सर्द हो गई। रात जो भी हो सामने आ ही जाएगा। ऋषि कहता है, पर एक बात तो है, थैंक्स यार। रुद्र कहता है, वो क्यों? ऋषि ऐसे ही कहता है, बस ऐसे से ही जाने मन, आई लव यू। रुद्र उसे देख कहता है, आई हेट यू, चल निकल यहाँ से। ऋषि कहता है, क्यों बे, तू कौन से कांटे चुभो रहा है? क्यों बे, तुम्हें कौन से कांटे चुभो रहा हूँ मैं? रुद्र कहता है, हॉस्पिटल में जा, वहाँ कोई माही नाम की लड़की तेरे नाम से भंडारा बांट रही है। ऋषि ने जैसे ही माही के बारे में सुना उसके पैर लड़खड़ा गए। क्या हुआ, तू ठीक है? रुद्र कहता है। ऋषि कहता है, पहले काफ़ी ठीक था ब्रो, बट अब बिल्कुल भी नहीं हूँ। रुद्र कहता है, कोई कांड किया है क्या तूने? ऋषि कहता है, पहला कांड तो यही है कि मैं इस मिस बवाल से मिला। दूसरा कांड, मैंने उस मिस बवाल की बातें सुनी। तीसरा कांड, अब मैंने क्या किया पता नहीं, पर पक्का मिस बवाल मेरा सर फोड़ देगी। तू मेरी पांडा का ख्याल रख, मैं कल फिर आऊँगा उससे मिलने। कहकर ऋषि वहाँ से भाग गया। रुद्र को उसे इस तरह भागता देख हंसी आ गई। तारा कहती, अभी भाई क्यों भाग गए? रुद्र कहता है, उसके पीछे कोई जंगली बिल्ली पड़ गई है। तारा कहती है, कहाँ है? हमें तो दिखाई नहीं दी। रुद्र कहता है, जल्दी दिखाई देगी, फिलहाल आप आराम करो। इधर मल्होत्रा मेंशन में आलिया गुस्से में अपने रूम का सामान इधर उधर फेंक रही थी। नील मल्होत्रा आलिया के पापा कहते हैं, क्या कर रही हो आलिया, तुम पागल हो गई हो? आलिया चिल्लाते हुए कहती है, हाँ, पागल हो गई हूँ मैं पागल हूँ जो अब तक आप सबकी बात सुनती रही। आपने कहा था ना डैड, आप मेरी शादी रुद्र सिंघानिया से करवाओगे। फिर अब उस सिद्धार्थ सिंघानिया ने उसकी शादी किस लड़की से करवाने का फैसला लिया है? नील कुछ कहते उससे पहले ही आलिया की माँ वसुंधरा कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था नील से कुछ नहीं होगा। अरे आपका बचपन का दोस्त है ना वो, जाइए मांगिए भी अपनी बेटी के रिश्ते की। नील कहता है, तुम्हें क्या लगा वसु, मुझे अपनी बेटी से प्यार नहीं है? अरे तुम्हारे कहने से पहले गया था उसके रिश्ते की भीख मांगने। उसने साफ शब्दों में कह दिया, रुद्र किसी और लड़की से प्यार करता है। उसने पहली बार सिद्धार्थ से कुछ मांगा है और उसके लिए अपने बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। आलिया कहती है, और मेरी खुशी का क्या डैड, मुझे रुद्र चाहिए। और किसने कहा रुद्र किसी लड़की से प्यार करता है? आज तक उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आई ही नहीं, तो उसे प्यार कैसे हुआ? नील कहता है, ये सवाल हमें आपसे पूछना चाहिए आलिया, आप तो 12 घंटे उसी के साथ रहती हो ना, फिर कैसे वो लड़की किसी और से प्यार कर सकता है? कौन है वो लड़की? आलिया कहती है, मैं नहीं जानती, पर इतना तो मैं कह सकती हूँ, उस लड़की को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रुद्र सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। वसुंधरा जी कहती है, मैं भी इस सब में तुम्हारे साथ हूँ बेटा। सिंघानिया फैमिली की बहू तो तुम ही बनकर रहोगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आखिर क्या मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।